गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रहा है। यस सर, आ रहे हैं बस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना, ये पेज। यस सर, स्क्रीन पे विजिबल है सर प्रॉपर्ली। ऑलराइट, तो चलिए, उस दिन हम लोग कुछ एंड और मास्किंग देख रहे थे ना। हाँ सर। तो चलिए, इस प्रॉब्लम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें काफी अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है। और फिर जाके ऊपर में देखेंगे हम लोग। ठीक है, बस एक पॉइंट से पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है। ठीक है, मास्किंग का इस्तेमाल क्यों कीजिएगा, ठीक है। थ्रू मास्किंग वी कैन मैनिपुलेट bits in a bit pattern and perform operations such as testing a bit, ठीक है, inverting, switching on और off, है ना। तो स्विचिंग ऑन इसका मतलब सेट करना बिट, और स्विचिंग ऑफ मतलब क्लियर कर देना, है ना। तो ये तीन चीज जैसे लिखा हुआ है कि आप टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग अ बिट, ठीक है, कि वहां पे जीरो है या वन है, ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आप इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन्वर्टिंग अ बिट, एंड फाइनली, ठीक है, सेटिंग अ बिट ऑन और ऑफ, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अभी देखिए, ये जो प्रोग्राम है जो बिट्स के लिए बनाया हुआ है, बिट शो करने के लिए बनाया हुआ है, देखिए ना, प्रिंटिंग द बाइनरी पैटर्न ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग तो क्या यस सर। करते हैं, हम लोग तो टू से डिवाइड करते जाते हैं इंटीजर को, है ना, और जो उसका ये निकलता है, रिमाइंडर निकलता है, उसी को हम लोग बेसिकली डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट वी डू, है ना। तो लेकिन जैसे कोई भी, जैसे अभी हम लोग ने बात किया, कोई भी कंप्यूटर है एक फिक्स, ठीक है, इसमें पैटर्न में क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, ठीक है, चाहे वो वन हो, ठीक है, या ठीक है वो 4 बिलियन है, ठीक है, वन और अप्रोक्सीमेटली यस 4 बिलियन जो हमने उस दिन में देखा था। तो इसको क्या किया जाएगा, इसको 32 बिट में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। यस सर। ऐसे करके ना, ठीक है। तो अब इसका अगर एग्जैक्ट हमको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा, ठीक है, तो जो तरीका हम लोग यूज करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग को जीरोस प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू प्रिंट दो जीरोस, है ना, इन सम वे। तो चलिए, तो उसका एक सिंपल सा तरीका हम लोग, यस या टेक्निक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मास्किंग को यूज करके, है ना, ठीक है। तो इसी से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मास्किंग कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना, ठीक है। तो मेन तो सिंपल है, मेन में बेसिकली हम लोग एक यस सर। इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, और उसी को ये जो फंक्शन है डिस्प्ले बिट्स, इसके थ्रू कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ना व्हाट आई डू इज, ये जो मेरा फोल्डर है, हम लोग ने जो फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी उस दिन भी हमने कॉमन डॉट सी बनाया हुआ था ना। तो ये कॉमन डॉट सी के अंदर यस सर। में, ठीक है, हम लोग उस फंक्शन को बनाएंगे। सॉरी, नॉट सी डी, कोड, कॉमन डॉट सी। तो ये हमने उस दिन बनाने की कोशिश किया था, तो और कुछ इश्यूज आया था, तो हमने छोड़ दिया था फिर, क्योंकि वो लेंथ लंबा हो गया था ना, 32 बिट वाला, ठीक है। तो लेंथ लंबा होने के कारण हम लोग नहीं कर पाए थे इसको, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू यस रीराइट दिस कोड, ठीक है, ताकि इसको हम लोग कहीं पे भी टेस्ट कर सके, है ना। जैसे अभी यस हम एक काम करते हैं, ऑल दो वी आर क्रिएटिंग 14.4 हियर, ठीक है, एक्सरसाइज 14.4 हम लोग बनाने जा रहे हैं।
बट ठीक है, हम एक काम करेंगे 14.4 का मेन यहाँ पे रखेंगे और बाकी इसको ही कॉल करेंगे जो डिस्प्ले बिट्स है, बिकॉज देखिए ये फंक्शन लगभग हर एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज में तो हिडन है, दिखाया नहीं है, ठीक है, और अभी जाके ये इस एक्सरसाइज में जाके दिखा रहा है, 14.4 में जाके दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद भी आप देखिएगा मेरे ख्याल से जितना भी एक्सरसाइज सब में उसको हाइड किया हुआ है, देखिए, एंड दे कॉलिंग इट, है ना। इसमें तो नहीं है लेकिन नीचे में भी और एक्सरसाइजेस है जहाँ पे बस इसको कॉल कर दिया जा रहा है डिस्प्ले बिट्स को, या इससे ऊपर तो जितना भी एक्सरसाइजेस जैसे दिस वन, ठीक है। Yes, तो sir. इसमें आप देखिएगा, नहीं इसमें तो खाली बिट पोजीशन दिखाया है, ऊपर में जैसे ये वाला देखिए ना डिस्प्ले बिट्स कॉल किया है, बट ये पूरा एक्सरसाइज में कहीं पे भी वो डिस्प्ले बिट्स नहीं था यहाँ पे ना, ठीक है। बोल दिया गया था कि बाद में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे करके बन रहा है, एंड इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है, इस जगह में एक्सप्लेन किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अच्छा इसको समराइज कर ही देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा पहले। Yes, sir. तो देखिए ये जो मास्किंग है ना, तो व्हाई डू वी यूज मास्किंग, वी यूज मास्किंग फॉर, और देखिए मास्किंग क्या है, मास्किंग इज एन ऑपरेशन इन विच, ठीक है, अब हर जगह इसको ऐसे करके नहीं एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, ये इस बुक के हिसाब से मास्किंग को एक प्रोसेस या ऑपरेशन करके दिखाया गया है, बट इन अदर केसेस मतलब ऐसे करके मैंने नहीं देखा हुआ कि डिफाइन करते हुए, ठीक है, बट वट एवर इट इज वी कैन ऑलवेज डू इट, ठीक है। तो मास्किंग इस बुक के हिसाब से एक ऑपरेशन है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिवली, ठीक है, किसी बिट को आप मास्क कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अ बिट ऑफ अ वेरिएबल। जैसे कल भी मैंने ये चीज बताया था कि जनरली है ना, जब हम लोग काम करते हैं किसी डेटा के साथ में, ठीक है, इन अ रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है, तो अब देखिए हम लोग तो डेसिमल के साथ काम करते हैं ना, ठीक है, हमारे लिए डेटा क्या है, डेटा या तो न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, या अल्फा न्यूमेरिकल होता है यूजुअली, ठीक है, डेटा इज न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब वो जो पिक्चर्स वीडियो साउंड है अभी उसको डिस्कशन में हम नहीं लेके आएंगे, ठीक है, तो बिकॉज जब हम हाथ से ड्रॉ करते हैं तो कुछ और चीज हो जाता है, बट कंप्यूटर में जब रिप्रेजेंट होता है तो इट इज समथिंग एल्स, है ना। तो बट यूजुअली हमारे लिए जो जब हम डेटा के साथ काम करते हैं इट इज आइदर न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल करके, है ना, ठीक है। तो अब आप यूजुअली इंटीजर पे फोकस कीजिएगा, कैरेक्टर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, फ्लोट पे फोकस कीजिएगा, ये सब पे फोकस कीजिएगा ना, यू वोंट बी फोकसिंग इनटू द बिट्स, ठीक है, बिट्स में आप कभी फोकस नहीं कीजिए, बिकॉज उसका मतलब क्या है हम लोग को, है ना। तो बिट्स का जरूरत कब पड़ता है, जैसे हमने पहले ही बात किया कि जब हमको सिस्टम लेवल का कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ता है या हमको थोड़ा सा एफिशिएंसी पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, तो दैट टाइम वी हैव टू गो एट द बिट लेवल, है ना। अब यहाँ पे भी हमारे पास में एक ऑपरेटर है ना, ये एक कॉम्प्लीमेंट वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है, जो बिटवाइज नॉट है हमारा ये वाला, है ना, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल है हमारे पास में, ठीक है, लेट्स से द वेरिएबल इज, कैरेक्टर में एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम ए है, ठीक है, जिसका वैल्यू भी ए है, कैपिटल ए, ठीक है। तो हमको पता है इसमें 65 का बाइनरी स्टोर्ड है ना, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या स्टोर्ड होगा, इसके अंदर में 0 1 1 2 3 4 5 और ये स्टोर्ड होगा 100%, है ना, ये मैं करके भी दिखा सकता हूँ, ये वाला प्रोग्राम लिख के भी हम देख सकते हैं। नाउ सपोज व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं कि ए के अंदर में, ठीक है, या ए का कॉम्प्लीमेंट हम डिस्प्ले कराने की कोशिश करें तो प्रिंट एफ, ठीक है, और उसके बाद में अब जैसे आप दिखाइए, अगर आप %c लिखिएगा, ठीक है, ऑब्वियसली बाइनरी में डिस्प्ले करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, वी डोंट हैव एन ऑप्शन, है ना। हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑक्टल में डिस्प्ले कर सकते हैं, कैरेक्टर में कर सकते हैं, डेसिमल में कर सकते हैं, ठीक है। तो बट वी डोंट हैव एन ऑप्शन इन बाइनरी एक्चुअली। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे ए को डिस्प्ले कराया, ठीक है, तो ए को नहीं, मैंने इसको डिस्प्ले कराया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिस्प्ले कराया, ठीक है। तो ठीक है, अब एग्जैक्टली जो कैरेक्टर आएगा, ठीक है, वो कैरेक्टर का वैल्यू क्या होगा, वो होगा जहां जहां, ठीक है, यहाँ 0 है वहां वहां 1 हो जाएगा, और जहां जहां 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है ना, वट एवर दिस कैरेक्टर इज, जैसे अब इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 1 तो 0 है, ठीक है, तो 2 + 4, ठीक है, इज 6, 6 + 8 इज 14, 8 + 16 इज, सॉरी 14 + 16 इज, या एक बार ऐसे लिख लेते हैं अलग से। तो क्या क्या को ऐड करना होगा हम लोग को, 2 को ऐड करना पड़ेगा, +4 +8, ठीक है, सॉरी 8 + 16 + 32, है ना, ये सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर जो 64 पे बिट है वो खाली है, फिर 128, है ना, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा 128। तो 128 + 32 विल बी 160, ठीक है, 160 + 16 विल बी 176, ठीक है, 176 + 8 विल बी 184, 188
एन 190 करके देखिए, ठीक है। अब एस की वैल्यू 190 किसका है वो आपको चेक करना पड़ेगा, तो वो कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे डिस्प्ले होगा जब हम लोग ये करेंगे, तो है ना, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक साथ में सारा बिट को उल्टा कर देता है, ठीक है, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वो सेलेक्टिवली नहीं करता है ये। तो अगर आपको सेलेक्टिवली अगर मतलब किसी एक पर्टिकुलर बिट को इन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, तो आपको फिर मास्किंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है। और मास्किंग के लिए आप देखिएगा कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, देखिए मास्किंग यूजिंग एंड दिखाया है आपको, मास्किंग यूजिंग और दिखाया हुआ है, ठीक है, एंड मास्किंग यूजिंग, ठीक है, जॉर दिखाया हुआ है, ठीक है, तो ऊपर में था कहीं पे शायद, तो ये देखिए जॉर है ना, ठीक है, जॉर और, ठीक है, एंड है ना, कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट से आप मास्किंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली मतलब देखा जाए तो पूरा वो बिट पे नहीं जाता है, ठीक है, वो एक साथ में इन्वर्ट कर देता है बिट्स को, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज, ठीक है, उसको उल्टा कर देगा, है ना, ठीक है। तो अब अगर हमको इंडिविजुअल बिट्स पे जाके कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, जैसे हमने कल भी देखा था कि अगर एमएसबी को हमको क्या करना है, क्लियर या सेट करना है, ठीक है, तो देन व्हाट यू कैन डू, आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या वहां पे और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैसे होगा वो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिमिलरली कभी कभी हमको एलएसबी का भी जरूरत पड़ता है चेंज करने का, मतलब ये वाला को भी 0 या 1 बनाने का, या टेस्ट करने का जरूरत पड़ता है कि ये 0 है या 1 है ना, ठीक है। तो दैट टाइम ऑल्सो वी कैन मेक यूज ऑफ मास्किंग, ठीक है, जैसे जो इवन ऑड का प्रोग्राम होता है, अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर से इवन ऑड निकालना, प्रोग्राम नीचे दिया हुआ है, तो देयर व्हाट वी डू, वी यूज मास्किंग, ठीक है, ये देखिए ये प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन ऑड यूजिंग बिटवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए ये हेक्साडेसिमल 1 है, ठीक है,